तो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं और उसका क्या मतलब है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आएगा काम आपको आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बेसिकली। अभी तक हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें दो चीज़ें पता चली कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, Yes, sir. एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और एटम के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं एनर्जी लेवल्स में। Yes, sir. अच्छा, वो एनर्जी लेवल्स के अंदर बेसिकली होते हैं सब शेल्स, Subshells, फिर उन सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, orbitals, फिर उन्हीं ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। electrons. तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से एनर्जी लेवल्स या बहुत सारे शेल्स है, तो हर शेल में सब शेल होगी, हर शेल सब शेल में फिर ऑर्बिटल होगा। तो ये जो कोई भी एटम हमारे पास है, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, बेरिलियम हो, जो भी हो, अब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक एटम में, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ रखें, कौन से सब शेल में रखें, कौन से शेल में रख लें, कौन से ऑर्बिटल में रख लें, ये सारी चीजें हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेसिकली है क्या शॉर्टकट में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो है कि क्या मतलब है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लें, यानी कैसे इनको बांटें Yes, वेरियस शेल्स में, और शेल्स के अंदर सब शेल्स में, और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स में। इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट सब शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर हम इनको रखें और कैसे रखें। yes, क्लियर क्लियर। yes, sir. तो इसके बाद हमारे पास तीन रूल्स हैं, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास तीन रूल्स हैं। एक रूल है दैट्स कॉल्ड एज आबो प्रिंसिपल, आबो प्रिंसिपल। आबो सेकंड रूल जो है वो है पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सेकंड रूल जो हमारे पास है दैट इज, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं। एक हमने बताया था Above, अफ बो, above, अफ बो। सेकंड Pauli's, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAU, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा जो है वो है हंड्स रूल, हंड्स रूल। तो ये तीन रूल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है। इससे हमें पता चलता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखना है, किस एनर्जी लेवल में रखना है, किस सबशेल में रखना है, किस ऑर्बिटल में रखना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पहले देखते हैं आबो रूल क्या होगा इसमें। इसको आबो रूल भी बोलते हैं, आबो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। yes,
इसके अकॉर्डिंग जब आपको इलेक्ट्रॉन्स को रखना हो किसी भी एटम में, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एटम में हमारे पास हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 1। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है इसको हम कौन सी शेल में रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 में रख लें, n इज इक्वल 2 में रख लें, किस में रख लें? जैसे दोबारा बनाता हूँ एटॉमिक ये जो बोर्स डायग्राम, ऐसे पी होगी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये वेरियस एनर्जी लेवल्स है और शेल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे रख ले? अच्छा, फिर इस हर शेल के अंदर होती है सब शेल, मतलब ये जो शेल है ना इसमें सब शेल होंगी एस पी वगैरह वगैरह, हमें नहीं पता, इसमें भी होंगी एस पी डी वगैरह। सर ठीक है, आवाज सर आ वो रही? स्क्रीन ही ऑफ हो गई। हाँ, सर स्क्रीन ऑफ हो गई मुझे। ओहो, स्क्रीन ऑफ। यस एक सेकंड में दोबारा फिर कर लेता हूँ। एक सेकंड, मतलब आपको दिख रहा है कोई स्क्रीन इधर? नो सर। अच्छा, सर सिर्फ वो आपका नाम आ रहा है, लोगो। ठीक है, इसको दोबारा शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन दिखा तो रहा है इधर प्रेजेंटिंग। सर आपका भी दिखा रहा है यहाँ, सर मसूद सर इज प्रेजेंटिंग, बस वो आपका लोगो दिखा रहा है, स्क्रीन ऑफ हो गया। ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ, फिर मुझे दोबारा इसको भेजना पड़े। एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं। यस सर। चेक करो, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ, ऐसे रहो। चेक करो। यस सर। हाँ, अब देखो यस स्क्रीन आ रहा? यस सर। यस ठीक है, सर, पता नहीं क्या हो। ठीक है। तो मैं पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात कर रहे थे, इसमें जो पहला प्रिंसिपल था वो क्या था, आबो आप प्रिंसिपल, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आबो प्रिंसिपल, आबो प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिलेटेड। एक आबो प्रिंसिपल, दूसरा एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन फंड प्रिंसिपल, रूल। हंड्स रूल, इसको बोलते हैं हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आल्सो। यस तो वो प्रिंसिपल में बेसिकली क्या बताता है, करना क्या बेसिकली, हमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को करना है अरेंज अरेंज। शेल्स में, यानी आर सब शेल्स या ऑर्बिटल्स के अंदर एक एटम में। तो मैंने एग्जांपल ली थी, हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। अब हमें वो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको कौन से एनर्जी लेवल में रखना है, कौन से ऑर्बिटल्स में रखना है, कहाँ रखना है, ठीक, ये हमारा एम है। तो आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन रखना है लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, किस में रखना है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल हो। n इक्वल्स 1। हाँ, सीधी सी बात है ना, लोवेस्ट एनर्जी उसी की कम होती है। मतलब आबो अगर हम बना ले वही डायग्राम, ये आपका न्यूक्लियस,
एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5। दिस इज शेल 1, जिसको हमने के भी कहा था। Yes, sir. L एल M एम N. एन। तो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे लो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के Yes, नजदीक होती 1. है, यानी इसको रखना है इस शेल में। अब इस शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट है ना। Yes, sir. कौन कौन सब शेल होती है? एक होती Of है T. एस, D F. डी, एफ। अब हमारा क्वेश्चन है कि अब इनमें से किस में रख लें। शेल तो हमें समझ में आ गई कि इसकी एनर्जी है सबसे कम, इलेक्ट्रॉन तो रखना पड़ेगा n इक्वल टू 1 में। Yes. इसमें इसके अंदर है सब शेल्स एस पी डी एफ, वो किधर रखना है? फिर इन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, कौन से ऑर्बिटल में रखना है? बात समझा रही? Yes, sir. तो पहली बात तो हमें पता चली आबो प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सबसे पहले कहाँ पे? जो लोवेस्ट एनर्जी जिसकी Yes, sir. Yes, sir. Shell. अब मान लो, हाँ, अब मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है, आपके पास एक एटम है कार्बन। Yes, sir. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? Sir, इसका 6. 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6. 6। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आ Yes, रही? sir. आपके पास है 6 3 इलेक्ट्रॉन्स। electron. 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे n इक्वल टू 1 में, हमें नहीं पता। Yes. 6 आप क्या कुछ ऊपर रखोगे, कुछ नीचे। फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या आप s में रखोगे, p में, d में, f में। अच्छा, फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में आप रखोगे? 1 में, 2 ऑर्बिटल्स में, 3 ऑर्बिटल्स में। बात समझ आ रही? Yes, sir. एक बात हमें अभी तक समझ आई हमें एज पर द आबोज प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले रखोगे किस एनर्जी लेवल में? जिसकी लो एनर्जी। Low energy. फिल हो जाएगा, Yes. जब वो फिल हो जाएगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको फिर ऊपर जाना है, Vagina. फिर इधर इधर। ठीक। Yes, sir. अगर वो इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिर इधर। Yes, sir. तो मतलब आपको लो एनर्जी से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। क्लियर बात? Yes, sir. अब हमें कैसे पता किस एनर्जी लेवल, किस लेवल की एनर्जी कम है? एक तो हमें एक सीधा साधा हमें ये कंसेप्ट पता है कि एनर्जी जो है, जो न्यूक्लियस के नजदीक शेल होती है, वो होती है लोवेस्ट एनर्जी। ठीक। Yes, sir. और फिर ऊपर ऊपर बढ़ जाता है। एक तो ये हमें पता है। बात समझ आ रही? Yes, sir. अच्छा, अब हमें बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। तो एनर्जी इज गवर्नड बाय एन वैल्यू, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला One. याद है? Yes. कुछ फॉर्मूला Yes, sir. एन स्क्वायर था, Yes, sir. यानी उसके अकॉर्डिंग जितना एन वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। Yes, sir. क्या ये हमेशा हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए? नहीं, ये हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और एक रूल है, अगर कभी इसको पूरी तरह से समझो, अगर अब मान लो यहां एक ऑर्बिटल है, यहां भी एक ऑर्बिटल है, Yes, sir. ठीक, इस तरह से यहां मान लो 2 ऑर्बिटल्स, यहां बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे। Yes, sir. अब इन सब ऑर्बिटल्स की, इसको पूरी तरह समझो, इनका एन वैल्यू सेम है ना। जो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 में होंगे, Yes, sir. इन सब की एनर्जी होगी सेम। Same, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ऐसे, जैसे मतलब एक रफ एग्जाम्पल में लेता हूँ। हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, 3p 3d, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? Yes, sir. दोनों का n वैल्यू क्या है? 3. दोनों, ये दोनों कौन से शेल में प्रेजेंट है, यहां पता चलता है, मैंने आपको बताया था। Yes, sir. 3. मतलब ये प्रेजेंट है इधर। Yes, sir. अच्छा, ये बात तो हमें समझ आ रही है कि ये न्यूक्लियस से इधर दूर है। 2. अब ये दोनों जो है ना, दोनों का n वैल्यू एक ही है। Yes, sir. क्या कहा? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों की एनर्जी सेम है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन रखनी है तो आप कहां रखोगे? बात समझा रही है आपको? Yes, sir. तो फिर क्वेश्चन बनता है ना। हाँ, वही बता रहा हूं मैं, मतलब क्वेश्चन बनता है ना हमारा। हाँ, yes, sir. हमने बोला जिस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम है, और वो होता है जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, Yes, sir. सबसे पहले वो फिल करेंगी।
लेकिन मान लो अगर किसी एनर्जी लेवल में हमारे पास 2-3 ऑर्बिटल्स हैं, यस सर। अब 3 ऑर्बिटल्स का एन वैल्यू सेम है, तो ये फिर सेम है तो इनको किधर रखेंगे? यस सर। तो ये हमारे पास रूल होता है N+L रूल। क्या होता है? N+L रूल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, N+L रूल। हम इस पे भी अप्लाई करेंगे N+L, इस पे भी जरा कर लेते हैं। यहाँ N है 3, यस सर। L क्या है? P का L क्या होता है? 1 ऐसे हमने किया था ना उस दिन, 0 1 2 2 3। स्पीड, तो 1 क्या बना? 4। यस। इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस 2 2 क्या बना? 5 इसका वैल्यू बना 5, इसका बना 4। 2 तो जिसका वैल्यू होगा लो, जिसका वैल्यू होगा लो। लो, उसकी एनर्जी होगी लो। बात समझ आ रही यस है? सर। ये बात क्लियर आ गई आपको समझ? सर जिसका वैल्यू लो होगा उसकी एनर्जी भी लो होगी। कौन सा वैल्यू? N+L वैल्यू, N+L रूल के अकॉर्डिंग। यस सर। यस सर। पहले तो रखना है याद ये वाला रूल। पहला ये सीधा साधा कि जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के नजदीक होगी वो पहले ही फिल करनी है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। जब ये फिल हो जाएगी फिर चलेगी ऊपर, फिर चलेगी ऐसे ही ऊपर। यस सर। लेकिन अब हमें एनर्जी लेवल में तो नहीं रखना, एनर्जी लेवल के अंदर सब शेल है, यस। सब शेल ऑर्बिटल्स है, तो रखने हैं पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल्स में। यस सर। मान लो किसी एनर्जी लेवल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, और उनकी अब जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो एन वैल्यू सेम होगा। यस सर। फिर हम कैसे रखेंगे? फिर हम निकालेंगे N+L रूल। यस। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग हम जिसका N+L वैल्यू कम आएगा उसी में रख लेंगे। बात समझ आ रही? जैसे यहाँ आया मतलब N+L का वैल्यू 4 3p में हम्म हम्म 4, तो सर इसको क्या हम 4 ऑर्बिटल में रखें? 4 N इक्वल हाँ, मतलब इस N नहीं, इस ऑर्बिटल में 3p ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल है। 3 में रखेंगे। हम्म ये दोनों एनर्जी लेवल 3 में प्रेजेंट है, दोनों ऑर्बिटल्स। 3p एक ऑर्बिटल है, 3d एक ऑर्बिटल है। बात समझ आ रही? यस सर। ये भी एनर्जी लेवल 3 में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे, यस सर। और ये भी एनर्जी लेवल 3 में। अब दोनों की एनर्जी तो एक जैसी है, यस सर। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन रखेंगे किसमें? जिसकी एनर्जी कम होगी। अब दोनों की एनर्जी सेम है तो किसमें रखेंगे? अब हम यूज करेंगे N+L रूल। जिसका N+L वैल्यू कम आएगा उसी ऑर्बिटल में हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन को पहले ही इधर। यस सर। क्लियर? N इक्वल टू और जब 3 में रखेंगे। हाँ N=3 में रख, नहीं नहीं, दोनों तो 3 है ना। यस सर। ये मैं क्या बता रहा हूं, हर एनर्जी लेवल, हर शेल के अंदर है सब शेल्स, और फिर हर सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स। तो दोनों ऑर्बिटल्स इसी शेल में प्रेजेंट है ना ये। यस सर। तो दोनों ऑर्बिटल्स में कहां पे इलेक्ट्रॉन रखें? 3p में या 3d में? सर फिर हमने इसके N+L रूल निकाला ना, अप्लाई किया तो ये तो आया इसके हिसाब 4 एंड 5। से हाँ, सर फिर तो आपको बोल रही हूँ 4 आप और फिर 5 को किधर रखें? ये रूल है, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। इसका वैल्यू आ गया 4, अच्छा। इसका वैल्यू आ गया 5, ये वैल्यू है। जिसका वैल्यू कम होगा उसी ऑर्बिटल में रखेंगे। 3p ऑर्बिटल है हमारे पास, ये 3d ऑर्बिटल है, हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में? 3p में। यस सर। इसका N+L वैल्यू आ गया कम। कम। आया समझ? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब अगर हमें अब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है तो ये है रूल्स। क्लियर? यस। अब हम रूल अप्लाई करेंगे, तो सादी सी एग्जांपल हमें ऐसा ये वाले डायग्राम करनी है फॉलो। यस सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आबो डायग्राम। ये बेसिकली है क्या, इसको आप ऐसे समझो, इस पे आप नजर मारो, यहां बहुत सारे ऑर्बिटल्स बनाए हुए, 1s 2s, ऐसे इसको नीचे ऐसे याद रखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6, 7 ये है यस ऑर्बिटल्स। सर। ये ऑर्बिटल कौन सा, मुझे बता, ये कौन सी एनर्जी लेवल में है ये ऑर्बिटल? फर्स्ट N इक्वल्स। एनर्जी लेवल फर्स्ट, फर्स्ट शेल। यस सर। इसका इसका सब शेल कौन है?
S. एस, यानी फर्स्ट शेल के अंदर जो एस सब शेल है ये वो ऑर्बिटल है, उसमें ये ऑर्बिटल है। Yes, sir. Yes, sir. 2s क्या है? 2sp, sp. वो पी को मत जाओ, मैं इधर किसकी बात कर रहा हूँ, ये इस ये नीचे ये 2 में है, n equals to 2. मतलब शेल 2। Yes, sir. दूसरे शेल में एस सब शेल के अंदर 2s ऑर्बिटल है। Yes, बात समझ आ रही? yes, sir. Yes. तो पूरी तरह समझो एक बार, दूसरे शेल में या दूसरी एनर्जी लेवल में क्या है? एस सब शेल। S subshell. उस सब शेल के अंदर है 2s ऑर्बिटल। 2s orbital. बात। Yes, sir. अब आइए 3s का मतलब। मतलब ये n equals to 3 shell, मतलब हम्म S shell में है, S subshell. सब शेल्स को पूरे समझो, और ऑर्बिटल 3s और ऐसी। तो इनको आपने अरेंज कर लिया ऐसे 1s 2s 3 4 ऐसे, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. अब फिर आइए नीचे, फिर नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट कॉलम पे। अब देखो P. पी ऊपर पी नहीं है, Yes, sir. इसको समझो। इसका मतलब है जो पहला एनर्जी लेवल है ऐसे, जो पहला शेल है, पहले शेल के अंदर पी सब शेल नहीं है। Yes, sir. आया समझो? पहला जो शेल है n इज इक्वल टू 1, उसमें पी सब शेल नहीं होती, Yes, sir. इसलिए नहीं तो यहाँ पे 1p होना चाहिए था ना। Yes, sir. ठीक है बात? Yes, तो sir. फिर इस तरह से 3p। अच्छा मुझे आप बताओ 5p का मतलब समझो। इधर, अच्छा, इधर, अच्छा. 5p का मतलब मुझे समझाओ कि क्या मतलब है। सर मतलब ये 5th शेल में है, फिफ्थ शेल में क्या है? 5p और 5s. इसको ऐसे 5th शेल है, p सब शेल है, और ये 5p ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का ये जो डब्बे बने ना गोल, ये जो सर्कल्स बने, दैट मीन्स ऑर्बिटल। Yes, sir. जा रही? Yes, sir. सब शेल हमारे पास है ये S P D F, समझ रहे हो बात? Yes, sir. DF सब शेल है। अब शेल. जब आप बोलोगे 5p ये जो सर्कल्स है ये ऑर्बिटल्स है। सर समझ रही वही बात? ना, मतलब 5p 5th शेल में है हाँ 5p फिफ्थ शेल में है। और और सब p शेल कौन सा? P। सब शेल p है. हाँ हो गया ये। चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 3D है, इसका मतलब है एनर्जी लेवल 2 में d ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है. सब शेल n इज इक्वल टू 2 में d ऑर्बिटल नहीं है। शेल n इज इक्वल टू 1 में, नहीं. समझ रहे बात? नहीं. तो यस सर. जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे n इज इक्वल टू 3 में, इसमें ना ही कौन सा ऑर्बिटल है, ना ही इसमें p, ये जो ई अपना, है, नहीं है. हाँ मतलब इसके अकॉर्डिंग, यस सर. हाँ p मतलब किधर? कौन सा p, कौन सा p? 2p। 2p. मतलब ना इसमें 2p दिख रहा है आपको कहीं पे, ना 1 है. ठीक है? इसमें आपको ऊपर दिख रहा है कौन है वो अपना 1p, ना ही 1p. इसमें 1p। 1p. हाँ ऊपर है ना, ऊपर अच्छा. देखो, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। जब आप ये कॉलम तो आपको समझ आ गए 1s 2s, ये तो इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक? यस. जैसे आप पहुंच गए पी वाले पे, पी सब शेल पे, तो एनर्जी लेवल 1 में मतलब नॉर्मली होना चाहिए था 1p। एनर्जी लेवल 1 में हाँ 1p यस सर, ऑर्बिटल। यस सर, यस सर. एनर्जी लेवल 3 में, यानी शेल एनर्जी लेवल का मतलब शेल, शेल 3 में ना ही 1p है ना ही 2p है। यस सर. सर समझे यहाँ बात? 1d क्यों नहीं, जैसे आपने. हाँ मैं सॉरी सॉरी सॉरी, यही मैं बात कर रहा था 1d। हाँ, ना ही इसमें 1d है ना ही इसमें 2d है, ये बात थी मैं कहने की। यस ठीक है सर. क्लियर? यानी कहने का मतलब है ना इसमें 1d है ना 2d, क्योंकि d ये d वाला कॉलम है ना ये, यस सर. ना 1d होता है इसमें ना 2d। यस सर. ठीक है क्लियर? यस सर. अच्छा आगे चलते हैं चौथे पे।
अब आइए इस पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना ही 1f है, ना ही 2f है, नहीं ना 3f है। तो जो आपका फोर्थ यानी जो आपका सबशेल एफ, सबशेल एफ, समझो यस बात। सर, क्या आप कहिए कि शेल फोर्थ, यस सर, शेल फोर्थ में आपका 3f नहीं होता है, नो सर, 2f नहीं होता है, 1F, f नहीं होता है। क्लियर बात। यस सर, अब आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको जस्ट यूं ही बता रहा था। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो ये वाला डायग्राम आपको फॉलो करना है। मतलब आपने इनको अरेंज किया ना, ऐसे ऐसे कर रहा है अरेंज 1s 2s ऐसे, या आप खुद भी लिख सकते हो रफ पे, ऐसे लिख लिया आपने। यस सर, दूसरा लिखना है इधर 2p, 2p 3p 4p 5p ऐसे अरेंज एग्जैक्ट। फिर तीसरे पे 3d 4d 5d लिखा आपने यस ऐसे सर, 5। फिर यहां से आपको स्टार्ट करनी है, यहां से आपको चलना है। 1F, एनर्जी होती है सबसे कम, 1, एरो दिखा रहा ना। सर, फिर ऐसे आपको चलना है, ऐसे ऐसे होती है फिर इसकी एनर्जी नेक्स्ट। 2S, हाँ फिर ऐसे, 2T, फिर 2p। 3F, हाँ तो ये जो आपको ये जो एरो आपको यस दिख रहे सर, हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऐसे समझ लो बात। इंक्रीजिंग, हाँ मतलब ये एनर्जी बढ़ रही यस है, सर, मतलब इसकी एनर्जी है सबसे कम, 1, फिर इसकी यस, energy, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर। अच्छा अब आया का क्वेश्चन, मुझे बताओ आप थ्री इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 3s और 3p में किसकी एनर्जी है ज्यादा। 3S की, ओहो, मैं क्या बता रहा हूं। आप जैसे एरो को फॉलो करते हैं, जिस इसकी एनर्जी है सबसे कम, फिर वो बढ़ जाती है ऐसे। सर अभी तक तो आप थे कम हो गई। मैंने कब बोला, मैंने बोला 1s की एनर्जी होती है सबसे कम, फिर जैसे आप एरो को आगे चलती है तो एनर्जी बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, क्लियर। यस सर, तो क्लियर। होगी 3P, यस सर। हाँ क्यों होती है, अब मुझे बताओ क्यों। अब आपको आ गया समझ 3p की एनर्जी ज्यादा है क्यों। सर मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। न्यूक्लियस से ये तो सेम है ना, ये बात समझनी की है, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, इसका सर भी 3 ये है इसका सब भी। शेल जो है ना S और P, हाँ तो तो P ज्यादा होता है। नहीं याद रहा, अभी हमने पढ़ा n+l रूल। अभी क्या बोला मैंने n+l रूल में। सर N की वैल्यू जैसे 3। तो n की इधर भी 3 है, इधर भी 3। ओ सर अलग करेंगे ना, मतलब सर इसकी क्या। 4 है, इसकी 5। हाँ 4 कहाँ सर है वो हमने इसके, निकाली थी ना। आप याद नहीं रखते, s का l वैल्यू 0 होता है, तो ये बनेगा 3+0, 3s के लिए 3+0 और p के लिए 3+1। 1, 4, क्या बना, 4, तो n+l वैल्यू इसका 4 है, इसका 3 है, तो इसका कम है ना, यस इसका कम है इसलिए इसकी एनर्जी कम है। आया यस समझ। सर। अब आइए इस तरह से आगे। अब आप इनका मुझे कंपेयर करके दो, उसके बाद हम क्लास करेंगे खत्म। इन सब में एनर्जी किसकी ज्यादा है। सर वो निकालू मैं N+। हाँ और क्या। सर जरा वेट कर। कर लिया आपने। सर 4F की ज्यादा है। मुझे पहले बताओ वैल्यू, 4s का वैल्यू क्या मिला आपको, 4, n+l 4 4, फिर मिला 5, 4p 5, फिर D का मिला और 6,
एफ का मिला 7. तो n प्लस एल वैल्यू इसका यस ज्यादा है, सर. तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? सर इसी की. हाँ, इसकी तो इसकी है सबसे कम. यस सर. ठीक है, अब एनर्जी कम है इसलिए आप देखो ना, एरो देखो पहले कौन सा आ गया, 4s. यस सर. इसलिए तो एरो में ऐसे बनाया, ऐसे नहीं सांप बनाया, सांप सीढ़ी. पहले 4s, ये देखो पूरी तरह से, इसको पूरी तरह समझो आप. कौन सा आप देख रहे यही थे? सर. ये यस सर, वाला. 4s सर. तो पहले 4s. फिर 3D. फिर 4. नहीं, हम कंपेयर यस इनको सर. कर रहे हैं, हम कर. यस सर. फिर आ गया 4pt. यस सर. फिर आ गया 4d. मतलब जो हमने रूल किया उसी के अकॉर्डिंग सांप सीढ़ी चल यस रही है. सर. क्या ये यस. बात? अच्छा, तो फिर इस तरह से अब आपको क्या करिए, तो आपको बात समझ आ गई कि डायग्राम का क्या मतलब है. अब आपको किसी भी एलिमेंट का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, इसके बाद हम करके आज क्लोज, क्योंकि ऐसी थोड़ी क्लास होगी, 2-4 दिन छोटी क्लास है, तो मुझे कोई जाना कुछ काम है. अच्छा, तो अब हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब ज़्यादा हमें दिमाग लड़ाना नहीं, बस इस डायग्राम को हमें रखना है माइंड यस में. सर. अब हमारे पास है पहला आइटम हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 1. 1. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. 1. हमें लिखना है 1s. यस सर. ये सांप सीढ़ी से स्टार्ट करना है. 1s. फिर कॉमा 2. 2s. फिर कॉमा 2p. 2p. फिर कॉमा 3s. 3s. अरे इस तरह से हमें लिखना है. ठीक, लिख लिया. अब ये 1s, ये सारे हमने अरेंज किए ऑर्बिटल्स. ठीक यस है, सर. इनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर यस. में, इसको याद रखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, यस सर. तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक है. क्या है? 1. तो एक रूल है कि हमने कल भी पढ़ा था, एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा. ये कल बताया था यस मैंने. सर. कितने आते हैं? 2. मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो s में आएंगे 2, हमारे पास कितने हैं? 1. तो एक ही है, तो फिर क्या करें, एक ही रख लेते यस हैं. सर. आगे हमारे पास है कोई इलेक्ट्रॉन? नो सर. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इनको आप ले जाओ घर पे. यस सर. तो ये क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या मिला? 1s1. बस काम खत्म. यस. तो इसका मतलब है, इसको दोबारा समझो, इस 1s1 का मतलब ये है कि इस ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? यस. वो ऑर्बिटल कहां पे? शेल नंबर 1 में. और वो ऑर्बिटल कहां है? सब शेल s में. समझ रहे हो बात ही पूरी तरह से? अच्छा, बस एक मुझे करके दो आप, कार्बन. कार्बन. जल्दी. 6. फिर कर लेते, बाकी कल कर लेते हैं. मुझे आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बस सर 1 मिनट. सर आई कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. 1s2, 2s2, 2p2. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2, 2p. अच्छा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2. अच्छा, मुझे आप बताओ स्कैंडियम. स्कैंडियम. यस सर. एटॉमिक नंबर. सर 1 मिनट.
सर एटॉमिक नंबर है इसका 21। सर देखो मेरी कॉम्प्लिकेशन। सर 1s2। एक सेकंड, मैं कोई लिख लेता हूँ इधर। 1s, क्या बताया आपने? 1s2, हाँ नेक्स्ट 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 and 3d1 4s2 3d1 3d1। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 2 4 4 6 10 12 18। हाँ ठीक है, 21। अब मुझे आप बताओ। लेकिन सर हम्म सर जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना इसका, तो सर इधर 3d1 पहले लिखा है, फिर 4s2 बाद। हाँ वो अभी अभी वो करेंगे हम बाद में, अभी इसको छेड़ी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यस सर। चलो अभी कर ही लेते हैं, अभी 2 सेकंड वेट करो, अभी तो हम चल रहे हैं नॉर्मली, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा अब देखो, आप जरा चलो आपका ही पहले देख लेते हैं, क्या बताया था आपने? सर 3 जरा 4s की एनर्जी देखो और 3d की एनर्जी बताओ, एंड किसकी एनर्जी कम है? सर d की 1 है। एनर्जी अच्छा एनर्जी सर फिर निकालनी पड़ेगी और तो निकालो ना। सर एक सर ज्यादा है इसकी 4d की। 4d की ज्यादा है, तो मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए यही, यस सर। है ना, रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा उधर लिखा होगा पहले यही। यस सर फिर 4 है। हाँ, तो उसमें बेसिकली वहां पे किसी वजह से, मैं इसको ऐसे अभी बता सकता हूँ, किसी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई। समझ लो बात? यस सर। ट्रांजिशन मेटल में, ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, यस सर d ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल में ही होते हैं ना, ऐसा 4s पीछे और 3d आगे, यस ऐसे ही सर लिखा है यस ना। सर ये हर एक। हाँ ट्रांजिशन मेटल में, बाकी में भी है कि सिर्फ ट्रांजिशन में? चेक करना वो पूरी तरह से, वो देख के आ जाओ पूरी सर तरह से। बाकियों में भी है सर, जैसे इनर ट्रांजिशन में भी है। हाँ तो वो भी ट्रांजिशन है ना, और इनर ट्रांजिशन भी, इनर ट्रांजिशन भी है ना, ट्रांजिशन मतलब सर p ब्लॉक में भी है। पी ब्लॉक में कहाँ पे? है सर देखे आप। कौन सा? कोई एग्जाम्पल बताओ। एंटीमनी एंटीमनी एंटी टिन इंडियम आयोडीन इन सब। हाँ, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर क्या? 51। तो 51। अच्छा मैं पीरियड टेबल पे ही चला जाता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। ये कहाँ है एंटीमनी, किधर चला सर गया वो इधर। सामने? यस सर। अब ये देखिए, जब आप चलते हो ना इधर से, आप ऐसे ही चलते हो ना एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ऐसे यस बढ़ सर रहा है यस। 8 39 40। तो जैसे आप इधर पहुंचते हो, आप पहुंचते हो ट्रांजिशन एलिमेंट पे। ट्रांजिशन एलिमेंट में 4s और 3d का मसला आ रहा है, ठीक। यस सर। इसमें पहले 3d आ जाता है, ऐसे ही यस है, सर फिर 4 ऐसा। तो यहां ऐसे ही चलेगा, फिर आगे यही ट्रेंड चलेगी। समझ लो यस बात? सर। अगर बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आता तो ट्रेंड ये नहीं होती। समझ लो यस बात? सर। ऐसे ही इधर भी टाइट, इस इधर भी सेम होगा, जरा चेक करो आप इधर। सर किस में? गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक, इनका करो चेक। यस सर इनमें भी। इनमें भी। यस सर क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आ बाद गए, आ गए। ठीक है। यस सर। तो जो ट्रांस चली ना कि पहले आ जाएगा 3d फिर 4s, वो कंटिन्यू। जरा इनमें देखो, इनमें नहीं होगा। नो सर इनमें नहीं। हाँ, आ गया बात यस समझ? सर पर है क्यों सर? वो जब उधर पहुंचेंगे मैं बता दूंगा अच्छा वो। सर मतलब इसका है ये क्यों? हाँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किसी वजह से, अभी मैं बता रहा हूं किसी वजह से 4s की एनर्जी हम लेते हैं, क्या बताते हैं इसे, 1। ज्यादा अच्छा होती है ना, और 3d की 4d कम। की कम। अब उसके बाद 4d की ज्यादा।
नहीं नहीं, मैं फिलहाल कंपेयर करता हूँ 3D और 4S की। अच्छा देखो ना आप समझ, ये जो पहली सीरीज है ना, पहली सीरीज में आपको ये मसला आएगा ऐसे। यस सर, ऐसे ही है। ये आपको मिलेंगे उल्टा, ये मिलेंगे आपको 3D 4D। यस सर। फिर आप इधर आइए इस सीरीज पे, इधर आपको मिलेगा 5S और 4D। तो आपको मिलेगा उल्टा मामला, 4D और 5S। यस फिर नेक्स्ट सीरीज पे 6S 5D। यस सर। तो इधर मिलेगा आपको 5D और, सक्सेस। तो ये आपको सब जगह मिलेगा, इधर 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 सारा, इधर यस सारा। सर। यस बस। सर। तो अब जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद निकल के यहाँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट खत्म हो रहा यस है, सर। उसके बाद भी जो एलिमेंट होंगे उनमें भी वही ट्रेंड यस होगा, सर। लिविंग दी एक्सेप्शंस। ठीक है। यस सर। अच्छा, ऐसे ही है ये वाला इनर ट्रांजिशन। ये इनर ट्रांजिशन कहाँ से निकाला हमने? ट्रांजिशन से। लेंथनम से, हाँ मतलब मतलब तो 50 57 से 71। 57 इधर से निकाला। यस सर। वो इसी की कंटिन्यूटी है यस ना, सर। इसी की। यस सर। इसलिए इनमें भी यही ट्रेंड है। यस सर। ये वाला एक्टिनाइड इधर से यस सर, निकाला, ये सर फॉर यू। तो इनमें ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन के बाद जो फॉलो करते हैं, उनमें हम पहले लिखते हैं कौन सा? 3D, बाद में 4S। 4S। ठीक है। यस सर। किसी वजह से, अब बस इतना भी आप याद रखो, बाकी जब हम पहुंचेंगे ना ट्रांजिशन पे, वहां ये आ जाएगा डिटेल में। यस सर। ठीक है। यस। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, टाइम बहुत चला गया, लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे आप बताओ एक क्वेश्चन, शेल नंबर 3 में, पूरा समझो क्वेश्चन। शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जी। um, शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लिखा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ही नहीं बताई, आप ही ने, जो आपने बताया वही मैंने लिखा। सर शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपने बताई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी? स्कैंडियम की। स्कैंडियम की बताइए यस आपने। सर। हम्म। सर यही और आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया नहीं है। यस सर। आप मुझे इसी में आप बताओ, शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? अच्छा 21। आप सवाल नहीं समझे। सर मुझे वो फार्मूला लगाना है 2n का स्क्वायर। ना ना ना, क्यों करोगे आप 2n का स्क्वायर? मैं क्या बता रहा हूं, शेल नंबर 3 of scandium contains how many electrons as per your electronic configuration? सारा सामने पड़ा हुआ है, आपको नकल करना है। थ्री आपको नकल करना है, सब सारा पड़ा हुआ थ्री सामने। एस में 2। मतलब आप बोल रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन? 3p में 6। अच्छा, 8। कितने आ गए टोटल? 8। 8 का आ गए, 6, 2 और 1। 9। आप बात समझ रहे हो? यस सर। 9 आ गए, इसका मतलब ये है। अब मैं आपको वापस ले जाता हूँ। ये चीजें कहाँ बुक पे डिस्कस होती है? ये थोड़ी यस। होती है बुक, ये मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा देख, इसका मतलब ये है कि जब आपने बोल दिया इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप वापस जाओ, आपको ये पूरा ना, ये माइंड में रहना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या हो रहा है बेसिकली। ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल्स है, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3, 4। आपने बताया n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9। 9। तो यहाँ बेसिकली 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितनी? 9। दिस एनर्जी लेवल और दिस शेल कंटेन्स 9। 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने? इसमें अच्छा एक तो 2 में 8। देख लेते हैं, ये हो गए 2, ये हो गए 6, तो इसमें आपके 8 है। n इज इक्वल टू 1 में कितनी? 2। 2।
इसमें है 2। अच्छा, उधर क्या बचा? फिर चौथा बचा। चौथे में कितने? 2 2। मतलब आपने पहले में रखी 2, फिर 8, तीसरे में कितने रखे थे? 9 फिर 2। 9, फिर 2। इसको पूरी तरह समझ, ये भी एक जमाने की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको भी बोलते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ हम डिटेल नहीं बता रहे, यहाँ सीधे बता रहे हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। समझ रहे हो यस बात? सर ठीक है। यस सर मतलब लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। इसमें क्या फायदा है ये वाले में? इसमें फायदा ये है, आप एक तो ये बताते हो कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। सर दूसरा ये भी बता रहे हो कि सब शेल कौन सी है। तीसरा आप ये बता रहे हो ऑर्बिटल कौन सा सर है। समझ रहे हो बात? एक क्वेश्चन पूछूं? सर आपने ये जो लिखे n इक्वल्स टू 1 2 3 में लिखे 2 9 8 2, सर ये तो आपने स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल के लिखी। हाँ, मैं स्कैंडियम की बता रहा हूँ, मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ, मैं सबकी थोड़ी है। मतलब जो आपने बताया मैं उसी को ये थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा कर रहा यस हूँ। मैं कोई सबकी नहीं लिख रहा। बात समझा रही? यस सर तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये भी एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लेकिन यहाँ पे आप बता रहे हो सिर्फ किस शेल के हिसाब से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप एक ये बता रहे हो कि एक शेल, यहां से आप निकाल सकते हो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। साथ में ये भी बता सकते हो कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन यस थे। साथ में ये भी बता सकते हो कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन। यस तो ये असली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये। समझ आ रही बात? यस ठीक है, तो इसको हम और करेंगे कल। ये तो आज मैंने आपको बेसिक्स बता दिया इसका। कल इसके और भी 1-2 रूल्स आ जाएंगे, फिर हम कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। और फिर एक्सेप्शन अगर आएंगे तो फिर एक्सेप्शन का वहीं पे अगर आंसर आ गया तो वहीं देखा जाएगा। ठीक है, यस तो बस ये हो गया आज इतना ही। इसको अच्छी तरह से कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तो वो आप लिख के रख लो, फिर कल कर लेंगे उसको। यस ठीक है, तो इसको कर लेते हैं आज क्लोज।